हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, ये हमारे यूनिट 4 का लेक्चर आज हमारा 2 है। हम इसमें आपको बताएंगे लाइटनिंग अरेस्टर। दोस्तों, लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हमने आपको पहले ही अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम यह कितने प्रकार के होते हैं, हम टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर बताएंगे दोस्तों। तो उसके पहले हम आपको बताएंगे लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है, इसको हम दोबारा आपको बताएंगे। होता क्या है दोस्तों हमारे लाइटनिंग अरेस्टर, आइए देखते हैं। जब बादलों में चार्ज बढ़ जाता है तब किसी चालक पर वह चार्ज ओवरलैप की स्थिति में आ जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब मेरा बादल होगा उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरी चार्ज बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि तब किसी चालक पर वह चार्ज क्या करेगी दोस्तों, ओवरलैप कर लेगी, ओवरलैप कंडीशन में आ जाएगी, जिससे उन चालकों पर आवेश प्रेरित होने लगती है। मतलब क्या है दोस्तों कि वो जो चालक होती है उन पर क्या होती है, आवेश वो होती क्या होती है, प्रेरित होने लगती है। और इनमें चालक के चारों ओर वायु भंजित होने लगती है। और दोस्तों उन्हीं चालक के चारों ओर क्या होता है, वायु भी भंजित होने लगती है, जिससे उस चालक में बहने वाली वोल्टता का मान काफी ज्यादा क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। और इस वोल्टता को अर्थ की ओर विसर्जन करने को त्वरित विसर्जन कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, मेन आप छोटा डिफिनेशन ये याद रख लिए कि जब बादल में मेरा चार्ज अधिक ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वह किसी चालक पर क्या करेगा दोस्तों, वह ओवरलैप करेगा। तो फिर क्या होगा कि उस चालक पर आवेश प्रवाहित होने लगेगी, और जब वह आवेश प्रवाहित होगी तो उसी चालक के चारों ओर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे वायु भी भंजित होने लगेगी दोस्तों। पहले तो क्या होगा, उस चालक पर आवेश प्रवाहित होगा और उसी चालक के चारों ओर क्या होगा दोस्तों, वायु भी भंजित होने लगा, और जिससे वह चालक क्या होगा, बहने वाली वोल्टता का मान दोस्तों उसमें काफी बहुत ही अधिक हो जाएगा। और दोस्तों अगर उसमें वोल्टता का मान अधिक हुआ तो वह क्या करेगा कि वह अर्थ की ओर विसर्जन कर देगा, मतलब दे देगा दोस्तों, अर्थ की ओर कर देगा। इसमें काफी अधिक वोल्टता होगा तो वह अर्थ की ओर क्या करेगा दोस्तों, विसर्जन करेगा, जिससे दोस्तों हम क्या करते हैं, त्वरित विसर्जन करते हैं। त्वरित विसर्जन, इसको दोस्तों हम लाइटनिंग डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, लाइटनिंग डिस्चार्ज बोलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं लाइटनिंग अरेस्टर निम्न प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है हमारा क्या निम्न प्रकार का होता है। पहला क्या है, रॉड गैप अरेस्टर। दोस्तों इसे हिंदी में भी रॉड गैप अरेस्टर ही बोलते हैं दोस्तों। जिसका हमारे यह डायग्राम है, अपने डायग्राम को देख लीजिए। इसमें दोस्तों यह मेरा लाइन साइड है, और यह मेरा क्या लगा है दोस्तों, रॉड लगा है। यह जो मेरा रॉड है यह क्या रॉड अंतराल है दोस्तों, और यह मेरा क्या है, भूसंपर्क का छड़ है दोस्तों। मेरा जो क्या रॉड कनेक्टिंग टू अर्थ, मतलब क्या है, यह रॉड है, यह किससे कनेक्टेड है, भू से। यह दोस्तों मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर टैंक है, और यह मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर बुशिंग है दोस्तों। यह मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर बुशिंग लगा है। और यह मेरी जो रॉड है, यह क्या है, रॉड गैप अरेस्टर है। यह जो गैप है इसी को क्या बोलते हैं, रॉड गैप अरेस्टर। यह जो मेरा गैप है दोस्तों, इसमें एयर गैप बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रॉड गैप अरेस्टर। आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रॉड गैप अरेस्टर होता क्या है, यह एक सादा अरेस्टर युक्ति है दोस्तों। यह क्या है, एक सादा अरेस्टर युक्ति है। यह 1.5 सेंटीमीटर लंबी छड़ युक्ति होती है दोस्तों। यह कितनी लंबी होती है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह क्या होती है, छड़ होती है, जिसके बीच एयर गैप होता है दोस्तों। हमने आपको एयर गैप दिखाई दिया कि जिसके बीच क्या होता है दोस्तों, एयर गैप होता है। एक छड़ लाइन से तथा दूसरी छड़ अर्थ से जुड़ी होती है दोस्तों। वो हमने भी आपको बता दिया दोस्तों कि मेरे जो एक छड़ है वो किससे लाइन जुड़ी है, लाइन से जुड़ी, और दूसरी जो छड़ है दोस्तों किससे जुड़ी है, ये मेरे अर्थ से जुड़ी हुई है। मतलब क्या करते हैं, अर्थ में जो जाएगी, अर्थ से जुड़ी, एक लाइन में जुड़ेगी और एक अर्थ में जुड़ेगी। और यह मेरा दोस्तों क्या एयर गैप है। उसके बाद दोस्तों जुड़ी हुई थी, सामान्य प्रचालन अवस्था में गैप नॉन चार्जिंग अवस्था में होता है। मतलब क्या दोस्तों, जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो जो उस कंडीशन में क्या होगा कि सामान्य प्रचालन अवस्था में जो मेरा गैप होगा वो नॉन चार्जिंग अवस्था में होगा, वो चार्ज नहीं होगा दोस्तों, नॉन चार्जिंग कंडीशन में होगा। परंतु सर्ज की उपस्थिति में उसके बीच संपर्क के बीच स्पार्किंग शुरू हो जाती है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब मेरा सर्ज हिल्लोल की उपस्थिति में क्या होगा दोस्तों कि उसके बीच जो संपर्क होगा उसके बीच स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। दोनों संपर्कों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, उन संपर्कों के बीच क्या उत्पन्न होगा, स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। हिल्लोल, जैसे आप ही देखते हैं कि आपके घरों में जो बिजली आती है, तारों पे अगर वहाँ पे कोई पंछी बढ़ जाती है और वो क्या करती है, जैसे अचानक उड़ी या फिर कुछ हुआ तो वहाँ पे हिल्लोल, मतलब तार हिल्लोल उत्पन्न था, उनमें क्या होती है दोस्तों, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। आप देखे भी होंगे कि कहीं स्पार्किंग चिंगारियां उत्पन्न होती है दोस्तों। तो यही कंडीशन है कि वहाँ पे जब सर्ज की उपस्थिति, वह हिल्लोल की उपस्थिति आती है तो उसके बीच क्या होता है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है दोस्तों। और वोल्टताएं अर्थ की ओर चली जाती है दोस्तों, और जो उसमें उत्पन्न वोल्टता होगी वह कहाँ चली जाएगी दोस्तों, अर्थ की ओर चली जाएगी। उसके बाद है
अत्यधिक स्पार्किंग के कारण यह छड़ें गल जाती है दोस्तों। अगर अत्यधिक बहुत ही ज्यादा मतलब कि सर्ज हुआ, हिलोल हुआ, तो वह क्या होगा दोस्तों कि स्पार्किंग के कारण यह जो मेरी छड़ें होंगी वह क्या हो जाएंगी दोस्तों, गल जाएंगी। इसलिए यह एक निश्चित क्षमताओं के बनाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए मतलब क्या इसका एक निश्चित क्षमता होगा, जिसे हम निश्चित क्षमता पर ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा सर्ज उत्पन्न हो मतलब सर्ज होगा तो अत्यधिक स्पार्किंग होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए एक निश्चित क्षमता के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके आगे है दोस्तों हमारा हॉर्न गैप अरेस्टर। दोस्तों हमारा अगला क्या है, हॉर्न गैप अरेस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रृंग अंतराल निरोधक। आप दोस्तों हॉर्न ही रखिए। इसको हॉर्न क्यों बोला गया दोस्तों, यह आप डायग्राम देख लीजिए, एक हॉर्न की तरह दिख रहा है दोस्तों। ये मेरा क्या है, हॉर्न है, और इसमें क्या लगा है दोस्तों, यह मेरा रच्छी युक्ति है जो क्या कर दिया, ये मेरा रच्छी युक्ति है दोस्तों। और इसमें देखिए रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे दोस्तों ये हॉर्न की तरह है। क्या मेरा दोस्तों हॉर्न ए है, ये मेरा एयर गैप है, ये दो है A1 A2 क्या है दोस्तों, ये मेरा एयर गैप को दिखा रहा है कि इसमें एयर गैप, और ये मेरा भूसंपर्क मतलब अर्थ से क्या हुआ है दोस्तों, कनेक्ट है। इसलिए हम इसको हॉर्न कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इनमें यह बना है, यह हॉर्न की तरह बना है, इसलिए हम इसे हॉर्न गैप अरेस्टर बोलते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो मेरा हॉर्न गैप होता मतलब कि हॉर्न गैप गैप अरेस्टर, इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें अगर हम नीचे से क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाने पर वह जो वायु अंतराल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, इसमें पोर्सिलीन के क्या वैद्युत रोधन लगे होते हैं। जिसमें क्या लगे होते हैं दोस्तों, पोर्सिलीन के वैद्युत रोधन लगे होते हैं। यह एक हॉर्न प्रतिरोध का था, एक इंडक्टर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर किसमें लगे होते हैं दोस्तों, यह दोनों किसमें लगे हैं, सीरीज में श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। आइए दोस्तों इसकी संरचना देख लेते होते क्या है। संरचना और वर्किंग साथ ही है दोस्तों, आप एक तरीके से इसकी डिफिनेशन ले लीजिए। संरचना, इसकी संरचना हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो छड़ें होती हैं दोस्तों। हमने आपको दिखा दिया कि इसमें जो क्या कहते हैं, हॉर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो छड़ें होती है वो मुड़ी हुई आकृति की हॉर्न की तरह दोस्तों मेरे दिखाई पड़ती हैं। तो इसकी संरचना हॉर्न के आकार में मुड़ी हुई दो छड़ें होती हैं जो एक निश्चित अंतराल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है दोस्तों। एक निश्चित अंतराल पर, इसका अंतराल क्या होगा, निश्चित होगा दोस्तों, और किसमें होंगी, ऊर्ध्वाधर खड़ी होंगी। हॉर्न की संरचना इस प्रकार होती है कि नीचे से ऊपर जाने पर, इसकी संरचना कैसी होगी दोस्तों कि नीचे से जो है वह ऊपर जाने पर इसमें वायु अंतराल बढ़ जाता है। आप दोस्तों देख लीजिए कि यह जो मेरा एयर गैप है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये देखिए इसका एयर गैप का अंतराल क्या होता है दोस्तों, बढ़ता चला जा रहा है। आप इसे और ऊपर जाएंगे, इसका अंतराल क्या होगा दोस्तों, बढ़ता चला जाएगा। और यह दोनों किसमें खड़ी है, ऊर्ध्वाधर में है दोस्तों। ये दोनों आपस में ऊर्ध्वाधर में है, और इनमें नीचे से ऊपर जाने पर इसका वायु अंतराल क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, और इनमें पोर्सिलीन वैद्युत रोधन लगे होते हैं दोस्तों। इसमें क्या लगे होते हैं, अगर इसमें और इनके बीच में क्या लगा था, पोर्सिलीन के वैद्युत रोधन लगे होते हैं। एक हॉर्न, एक प्रतिरोध था, एक इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं दोस्तों। इस जो हॉर्न होता है इसमें प्रतिरोध और इंडक्टर जो होता है वो किसमें कनेक्ट होता है दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट होता है, जुड़े होते हैं। तथा दूसरा भूसंपर्कन होता है दोस्तों। हमने आपको बता दिया कि पहला जो होता है इसमें देखिए इसमें क्या लगा है, इंडक्टर लगा है, रेजिस्टेंस लगा, और दूसरा कहाँ कनेक्ट है दोस्तों, भू में, मतलब ग्राउंड में कनेक्ट होता है। भू में दोस्तों क्या होता है, जुड़ा होता है। भू संपर्क दोस्तों क्या होता है, इसमें जुड़ा होता है। तथा जब परिपथ में स्पार्किंग स्टार्ट होती है दोस्तों, क्या होगा, जब मेरी परिपथ होगी उसमें क्या स्टार्ट होगा, स्पार्किंग स्टार्ट होगी, वहां पर वह परिपथ क्या होगा, सामान्य वोल्टेज से दोगुनी होती है दोस्तों। हमने इसमें कलरफुल पेन से इसलिए किया कि यह क्या होगी, उस सामान्य वोल्टेज की किसकी होगी, दोगुनी होगी। दोगुनी हो जाएगी दोस्तों क्या, जब स्पार्किंग परिपथ में स्पार्किंग स्टार्ट होगी दोस्तों, तो वहां पर वह वोल्टता जो होगी वह सामान्य जो उसमें जो सामान्य नॉर्मल वोल्टेज होगा उसकी दोगुनी बढ़ जाएगी स्पार्किंग स्टार्ट होने पर हो जाती है। उस परिपथ में लगा प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, परिपथ आर जो लगा है प्रतिरोध आर, तथा धारा के मान को सीमित करने के लिए सहायक होता है। वह प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को सीमित करने के लिए क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। तथा चौक कुंडली का प्रयोग सामान्यतः आवृत्ति पर कम प्रतिघात प्रदान करता है दोस्तों। मेरा जो इंडक्टर लगा होता है वह क्या होता है कि सामान्यतः आवृत्ति पर कम प्रतिघात
प्रदान करता है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर सामान्य प्रतिघात या हाई प्रतिघात प्राप्त होता है। दोस्तों जबकि क्या होती है, जबकि जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई मतलब बहुत उच्च आवृत्ति हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य प्रतिघात और हाई प्रतिघात प्राप्त होता है। जब परिपथ में सर्ज वोल्टेज प्रवेश करता है, मतलब क्या है दोस्तों, जो मेरी परिपथ होगी उसमें सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होगा, प्रवेश करेगी, क्या होगा, प्रवेश होगा दोस्तों, तो क्या होगा, तब चौक कुंडली उसका विरोध करती है। दोस्तों जो मेरा सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो मेरा इंडक्टर होगा और उसका क्या करेगा दोस्तों, विरोध करने लगेगा। हार्न की संरचना होने का इसमें आर्क स्वतः क्लियर हो जाता है। दोस्तों इसकी जो हार्न की संरचना है इस तरीके से, तो उसमें जो क्या कहता है, इसमें आर्क उत्पन्न होता है, क्या स्वयं ही स्वतः ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मेरा अगला पॉइंट क्या है, मल्टी गैप टाइप अरेस्टर। होता क्या है दोस्तों, मल्टी गैप टाइप हमको अरेस्टर, बहु अंतराल प्रारूपी अरेस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बहु अंतराल प्रारूपी अरेस्टर। यह कहता है दोस्तों, पहले आप इसमें इसका डायग्राम देख ले दोस्तों। यह मेरा क्या लगा है, ये मेरा ट्रांसफार्मर लगा है और यह श्रेणी अंतराल है दोस्तों, और इसमें पार्श्व प्रतिरोध लगा है और इसलिए मेरी श्रेणी प्रतिरोध, यह मेरी पार्श्व प्रतिरोध है, यह मेरी श्रेणी प्रतिरोध, यह मेरा कहाँ है, ग्राउंड में कनेक्ट है दोस्तों। यह मेरी क्या है, श्रेणी अंतराल है, यह मेरा न्यूट्रल पॉइंट है दोस्तों। होता क्या है मल्टी गैप टाइप अरेस्टर, आइए दोस्तों देख लेते हैं। इस प्रकार के अरेस्टर में कई अंतराल होते हैं दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि ये श्रेणी अंतराल क्या है दोस्तों, ये क्या है, अंतराल है। श्रेणी इस प्रकार के जो अरेस्टर है उसमें कई भी अंतराल होते हैं, या यही है मेरा अंतराल, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी अंतराल होता है। इसी कारण इसे बल्क अंतराल प्रारूपी अरेस्टर भी कहते हैं दोस्तों। आप इसका दूसरा नाम भी याद रख लिया, इसको क्या बोलते हैं, बल्क अंतराल प्रारूपी अरेस्टर कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, मल्टी गैप टाइप अरेस्टर ही आएगा, वहां पे हम आपका बल्क अंतराल प्रारूपी अरेस्टर नहीं आएगा, मतलब आप उसका एक ही नाम आएगा। तो आप इसका नाम याद रखिए कि इसको हम बल्क अंतराल प्रारूपी अरेस्टर भी कहते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के कई सिलेंडर्स श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु होती है उसके कई सिलेंडर श्रेणी क्रम में क्या होते हैं दोस्तों, कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनके बीच थोड़ा एयर गैप होता है दोस्तों। आपने देखा है कि उनके बीच क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एयर गैप होता है। एयर गैप को बढ़ाने से उसमें आर्क वोल्टेज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है दोस्तों। जो एयर गैप होगा उसको बढ़ाने से उसमें जो आर्क वोल्टेज होगी उसकी मात्रा बहुत ही अधिक क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। प्रतिरोध का कार्य धारा को सीमित करना था, उसमें लाइटनिंग अरेस्टर का एक सिरा लाइन से था, दूसरा सिरा अर्थ से जुड़ा होता है। अत्यधिक जो दोस्तों बढ़े उसमें जो प्रतिरोध का कार्य रेजिस्टेंस लगा होता है दोस्तों, उसका कार्य होता है धारा को सीमित करना होता है, और वो तो भाई प्रतिरोध का कार्य होता है धारा को सीमित करना। तो दोस्तों उसमें जो लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है, वो लाइटनिंग अरेस्टर का जो एक सिरा होता है वो लाइन से कनेक्ट हो जाता है, दूसरा सिरा दोस्तों किसमें, अर्थ से जुड़ा होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। यह दोस्तों इसमें बीच में रेजिस्टेंस लगा, एक अर्थ से कनेक्ट है, एक अर्थ से जुड़ा है दोस्तों, एक ले ये मेरा लाइन साइड से जुड़ा होता है। इसमें एक अर्थ से कनेक्ट है या एक लाइन साइड से कनेक्ट है। श्रेणी प्रतिरोध के लगे होने से प्रगामी तरंगों की उपस्थिति में रक्षण की डिग्री घट जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, जो मेरी श्रेणी प्रतिरोध सीरीज में जो मेरी रेजिस्टेंस होगी उसमें जो लगे उसमें होने से जो प्रगामी तरंगे होंगी उसकी उपस्थिति में जो मेरी रक्षण की डिग्री होगी वह क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी, घट जाएगी, जिसके लिए पार्श्व प्रतिरोध लगाया जाता है दोस्तों। उसमें मैं आपको दिखाया कि इसमें पार्श्व प्रतिरोध, इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्श्व प्रतिरोध क्या करते हैं, लगाते हैं। यह अरेस्टर उन स्थानों पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जहां पर सिस्टम वोल्टेज 33 kV से अधिक नहीं बढ़ती है दोस्तों। हम इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, जहां पर जो सिस्टम वोल्टेज होगा वह 33 kV से अधिक नहीं होता, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, मल्टी गैप टाइप अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मेरा क्या, इलेक्ट्रोलाइट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत अपघट्ट त्वरित निरोधन इलेक्ट्रोलाइट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इसमें दोस्तों डायग्राम है कि इसमें थ्योरी है, बस आप इस थ्योरी को समझ लीजिए। विद्युत अपघट्ट लाइटनिंग अरेस्टर आधुनिक लाइटनिंग अरेस्टर का एक रूप होता है दोस्तों। ये जो मेरा विद्युत अपघट्ट लाइटनिंग अरेस्टर होता है वह आधुनिक लाइटनिंग अरेस्टर का ही एक रूप होता है, जिसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी उच्च होती है। क्या होती है दोस्तों, जिसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही उच्च होती है, विसर्जन क्षमता बहुत ही हाई होती है। यह सेम सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे दोस्तों क्या करते हैं, मल्टी गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, रॉड गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, जैसे भी जो आप तक लाइटनिंग अरेस्टर आप पढ़ते हैं वह सेम सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों हमें आपको कॉमन वर्किंग पता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो वह सेम सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें वैद्युत अपघट्ट में एल्यूमिनियम की प्लेट पर हाइड्रोक्साइड की पतली परत चढ़ाकर डुबोया जाता है। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं उसमें एल्यूमिनियम की
प्लेटें जो होती है वो हाइड्रोक्साइड जो प्लेटें होती है क्या करता है दोस्तों, अब घट के एल्यूमिनियम की प्लेट पर हाइड्रोक्साइड की पतली परत चढ़ाकर डुबोया जाता है। उसके बाद जो हाई वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस था, लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों क्या करते हैं, अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस, और जब लो वोल्टेज रहेगा तो वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हमें देती है, प्रोवाइड करती है। 400 वोल्टेज से अधिक लगभग शून्य प्रतिरोध, परंतु जब 400 वोल्टेज तक वोल्टताएं पहुंचती है, मतलब क्या है दोस्तों कि मेरा 400 वोल्टेज से अधिक हो जाएगी, लगभग अधिक होगी, तो वहां पे क्या होगा, शून्य प्रतिरोध। परंतु जब 400 वोल्टेज तक वोल्टताएं पहुंच जाती है दोस्तों क्या, मेरा जब अधिक होगी तो वहां पे शून्य प्रतिरोध हो जाएगा, और जब उसके बराबर होंगी वहां तक, मतलब 400 वोल्टेज के बराबर लगभग सेम होगी हो दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, वोल्टताएं पहुंचती है तो उच्च प्रतिरोध प्रदान करने लगती है। वहां पे दोस्तों क्या करती है, अगर अधिक मिला तो वहां पे क्या करती है, प्रतिरोध को शून्य कर देगी। अगर उसके बराबर मिलेगा दोस्तों वोल्टता, तो वह क्या करेगी, उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है तथा क्षरण को ब्लॉक कर देती है। जो उसमें क्षरण होता है दोस्तों, उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, पूर्णतः रोक देगी। उसके बाद है दोस्तों हमारा, इनमें प्लेटों पर क्रांतिक मान तक डीसी सप्लाई दी जाती है। दोस्तों इनके जो प्लेट होते हैं, इनके क्रांतिक मान पर क्या दिया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है। जो मेरा इस प्रकार का अरेस्टर है वह क्या संवेदनशील होता है। दोस्तों मेरा जो इस प्रकार का अरेस्टर वह कैसा होता है, संवेदनशील होता है, जिसमें इसका सर्वेक्षण अत्यधिक करना पड़ता है। मतलब क्या दोस्तों, इसका जो निरीक्षण है वह बहुत ही अधिक करना पड़ता है। इसमें परतों को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता होती है। जो परत होते हैं दोस्तों, उसको पुनः निर्मित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अरेस्टर में क्रांतिक वोल्टता दोस्तों, जो मेरा इस प्रकार का अरेस्टर होगा उसमें जो क्रांतिक वोल्टता होगी, आप देख सकते हैं एक मेरा फार्मूला है दोस्तों, मेरा क्रांतिक वोल्टता है, आप क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल वोल्टेज। क्रांतिक वोल्टता क्रिटिकल वोल्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ फिल्म्स मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरी प्लेट होती है, नंबर ऑफ फिल्म्स इंटू क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ ईच फिल्म। मतलब दोस्तों आप इसका फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं क्या, क्रिटिकल वोल्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ फिल्म्स इंटू क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ ईच फिल्म। इस प्रकार जो मेरा अरेस्टर होगा इसका हम प्रयोग सीमित करने के लिए करते हैं। दोस्तों इस प्रकार का जो इसका प्रयोग सीमित किया जाता है, अर्थात नहीं के बराबर, मतलब निगलेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग या तो हम सीमित के लिए करते हैं या फिर इसका प्रयोग हम निगलेक्ट करते हैं, अर्थात नहीं के बराबर करते हैं। दोस्तों आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। दोस्तों यह मेरा वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने आप इसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा रखा है पहले से ही, आप इसके डायग्राम को देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे यह मेरा थायराइड है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको पहले आप डायग्राम पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम इसको संरचना के साथ साथ आपको डायग्राम को समझाएंगे। दोस्तों डायग्राम की प्रैक्टिस हमने आपको बताया कि आप एक नोट्स लीजिए, और उसमें अगर आपको डायग्राम अच्छे से तैयार हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तैयार होता तो आप फिर क्या कीजिए, डायग्राम को एक पेज पर कई बार बनाइए, ऑटोमेटिक दोस्तों आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसकी संरचना कार्यविधि के द्वारा हम आपको डायग्राम को समझाते हैं। दोस्तों ये मेरा थायराइड है, यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसकी प्रकृति सिरेमिक पदार्थ जैसी होती है। सिरेमिक का दोस्तों क्या बोल सकते हैं, मृत्तिका। तो क्या है, यह जो थायराइड होगा यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसकी जो प्रकृति होती है वह सिरेमिक पदार्थ जैसी होती है। इस पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वोल्टता बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी क्या विशेषता यह है कि जो मेरा वोल्टता होगा, अगर वोल्टता को बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थायराइड का यही गुण है कि सर्वाधिक उपयोग सिद्ध होता है। दोस्तों इसका जो थायराइड होगा सबसे अधिक गुण यही सिद्ध होता है कि क्या करता है, जो उसमें सब मतलब कि इसकी विशेषता है कि वोल्टता बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। इसकी यही गुण है, सिद्ध होता है। वोल्टता के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान इतना कम हो जाता है कि धारा 12.6 गुना अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों अगर मेरा वोल्टता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा, लेकिन दोस्तों इतना कम हो जाता है, मतलब क्या होती है, इतना कि जो मेरी धारा होती है, जो मेरी करंट होगी वो 12.6 गुना अधिक बढ़ जाएगी। इन जो मेरा मतलब कम तो हुआ वोल्टेज, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जो मेरा करंट को 12.6 गुना से क्या कर देगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। इस लाइटनिंग अरेस्टर को थायराइड की शक्तियों के संयोग से बनाया जाता है। दोस्तों जो मेरा
यह इस प्रकार का थायराइड होगा। इसमें क्या होगा, लाइटनिंग अरेस्टर के चकतियों को संयोजित करके बनाया जाता है। प्रत्येक चकती का व्यास 15 सेंटीमीटर था, मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों जो मेरी प्रत्येक चकतियां लगी होती हैं, आप अब डायग्राम को भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो चकतियां लगी होती हैं यह मेरी 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर की होती है। यह क्या होता है दोस्तों, जो मेरे यह थायराइड हो चकतियों के संयोग, यह मेरे जो थायराइड या चकतियों के संयोग से मिलकर बनी होती है दोस्तों। और जिसका व्यास कितना होता है 15 सेंटीमीटर या फिर, और जिसकी मोटाई कितनी होती है 10 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और इससे आगे देखिए, मेरे जो चकतियों के दोनों पक्ष पर क्या गन द्वारा मेटल ग्रेफाइट मतलब क्या है छिटक जाते हैं दोस्तों। इसके द्वारा जो मेरे क्या करते हैं कि दोनों पक्ष पर गन के द्वारा मेटल करके जो मेरे ग्रेफाइट होता है वह दोस्तों क्या हो जाता है, जो छिटक जाता है। आइए दोस्तों आप देख लेते हैं थ्योरी में। चकतियों के दोनों पक्ष पर स्प्रे गन द्वारा ग्रेफाइट छिटक जाती है दोस्तों। यही हमने आपको बताया कि जो चकती होती है उसके दोनों पक्ष पर, दोनों साइड पर स्प्रे गन के द्वारा जो ग्रेफाइट होती है वह दोस्तों क्या हो जाती है, छिटक जाती है, ताकि निकटवर्ती चकतियां परस्पर विद्युत संपर्क स्थापित कर सके। दोस्तों जो मेरी दोनों मतलब कि उसके जो आसपास की चकतियां हैं वह परस्पर विद्युत संपर्क स्थापित कर सके। इन चकतियों को मिलाकर पोर्सिलीन के आधार पात्र में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इन चकतियों को किसमें, चकतियां जो होती हैं उसको मिलाकर उसमें जो पोर्सिलीन के आधार पात्र होते हैं उसमें बंद कर दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं पोर्सिलीन के आधार पात्र कहाँ है। दोस्तों यह मेरी क्या है, यह आधार पात्र किसकी, पोर्सिलीन की होती है। और इसमें जो कि दोस्तों ये जो चकतियां लगी है ये मिलकर इसको इसमें क्या करते हैं, एक बंद पात्र बनाती है दोस्तों। तो हम इसको पोर्सिलीन के आधार पात्र द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं। इसका वर्किंग क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसमें क्या क्या वर्क होते हैं दोस्तों। जब बादलों का आवेश लाइन पर आता है, मतलब किसके कारण से, जब बादल होंगे उसका आवेश किस पर आता है दोस्तों, लाइन पर आता है, तब आवेश के कारण लाइनों के सिरों पर वोल्टताएं प्राप्त होती है। दोस्तों जब मेरा बादल का आवेश किस पर आता है, लाइन पर आता है, तो मेरे जो आवेश के कारण लाइन है उनके सिरों पर क्या होती है दोस्तों, वोल्टताएं प्राप्त होती हैं। इसमें अंतराल का भंजक होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, उनके बीच के अंतराल का क्या होता है, भंजक होता है, और उच्च धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। और उसमें क्या होगी, बहुत ही हाई करंट प्रवाहित होगी, उच्च धारा प्रवाहित होगी। इस कारण अरेस्टर का प्रतिरोध अचानक घट जाता है। दोस्तों क्या होता है, इसके कारण जो मेरा अरेस्टर का प्रतिरोध है वह अचानक बहुत ही जल्दी से क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, और वोल्टताएं पृथ्वी में समा जाती हैं। और दोस्तों क्या हो जाएंगी, जो वोल्टताएं होंगी वह पृथ्वी में क्या हो जाएंगी, समा हो जाएंगी, मतलब अंदर चली जाएंगी दोस्तों। सर्द खत्म होने के बाद प्लेटों में पुनः उच्च प्रतिरोध धारण हो जाता है। दोस्तों मेरा जो हिल्लोल होगा वो खत्म हो जाएगा, जैसे मेरी तार हिल रही है वो दोस्तों जो हिल्लोल खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के बाद जो मेरी प्लेटें होंगी उसमें पुनः फिर से दोस्तों क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध धारण हो जाएगा, जिसका प्रचालन तात्क्षणिक होता है। दोस्तों मेरा जो उसका जो प्रचालन होगा वो कुछ समय के लिए होगा दोस्तों, तात्क्षणिक होता है। तो दोस्तों आपको इसकी संरचना और वर्किंग समझ में आया। आप डायग्राम को दोबारा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह मेरा जो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर यह मेरा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि इस लाइटनिंग अरेस्टर से ये क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है। तो आप डायग्राम को देख लीजिए दोस्तों, आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके।